हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है दीवा में, और ये कथा श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान करा रही है। बहुत खुशी की बात है, भागवत कथा हो रही है। बहुत जगह नहीं होती है, लेकिन जिस जगह पे होती है ना, वो जगह पुण्य हो जाती है। और जितने दिन तक वो कथा होती है ना, वहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। ये सच्ची बात है। और भागवत श्रवण करने से ना हमें मुक्ति मिलती है। राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मोक्ष देती है। इसीलिए हमें भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। हम न जाने कितने पाप किए हैं, हमने इतने पाप किए हैं कि उसका फल हमें मिलेगा। हम स्वर्ग में जाएंगे तो भी हम लौट के यहीं पर आएंगे, अगर हम नरक में जाएंगे तो भी हम लौट के यहीं पर आएंगे। लेकिन अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ श्रवण करने से काम नहीं चलता है, उसका सही तरीका है उसे हम अपने जीवन में उतारें। जैसे हमारे दादाजी ने कहा कि भागवत को अपने जीवन में उतारना है, उसमें जो बातें कही जाती है उसे अपने जीवन में हमें उसको फॉलो करना है, उस रास्ते पर चलना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में कथा श्रवण कराई थी, उन्हें मुक्ति दिलाई थी। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराई थी। जैसे धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, वो स्त्रियों के साथ संग किया करता था और चोरी करता था, लूटमारी करता था। कितने गलत उसने काम किए। पहली बात तो गोकर्ण जी ने उनको कथा श्रवण कराई, 7 दिनों में उनका कल्याण हुआ। इस संसार में, इस कलयुग में तो इस कलयुग में अपने लिए इंसान समय नहीं निकाल सकता है। तो भागवत श्रवण कराने के लिए अगर हम चाहें तो अपना कल्याण हम खुद कर सकते हैं। सिर्फ भागवत श्रवण करना चाहिए। भागवत का अर्थ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। ये अगर 4 चीज़ हमारे पास हो ना, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति हमें अच्छे से करनी चाहिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। त्याग से हम अगर कुछ पाना चाहते तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। भगवान को पाना है तो संसार को हमें त्याग करना पड़ेगा, और बिना ज्ञान के हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इस संसार में ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और हमें वैरागी बनना चाहिए। हमें हमेशा 24 घंटे श्री राम, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जो भी भगवान आपको प्रिय है उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। जैसे अजामिल ने अपने बेटे का नाम लेके, नारायण नाम लेके उसने मोक्ष प्राप्त किया था, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अगर भागवत श्रवण करें तो हमें उससे मुक्ति मिल सकती है, अगर हम चाहें तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप सभी इस कथा में पधारें और कथा का लाभ उठाएं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं। अभी कोरोना के वजह से भागवत सामाजिक कार्य बहुत कम हो रहे थे, मगर भगवान की कृपा से हमारी 15 दिन से अभी शुरू हो गए हैं। अभी तो भागवत का कार्यक्रम तो बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा नहीं बोला जाता है। और वो भी दीवा के अंदर, ऐसा तो दीवा के अंदर मैं 2-3 दफ़ा जाता हूँ भागवत के लिए, हमारे राम लीला करते हैं उसके लिए। रामकृष्ण संस्था की तरफ से 24 तारीख से 31 तारीख तक राम कथा होने वाली है। बहुत महत्व की बात है, क्योंकि राम कथा के अंदर, भागवत के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कोई चीज़ में नहीं है। खाली उसको आधा घंटा जब भी आपको ये मौका मिले तो मौका आप ले लिया तो मैं समझता हूँ अपना जीवन का सार्थक हो जाता है। और जिसने भागवत कथा नहीं सुनी है वो मैं समझता हूँ तो मनुष्य जन्म मिला है वो कुछ काम का नहीं है, उसके लिए लोगों लाभ लेंगे। और वो भी एक कुमारी लड़की बच्ची है, उसका नाम भी कृष्ण है, उसके द्वारा ये भागवत कथा वक्ता वो बैठने वाली है। वो भी एक भाग्य की बात होती है, क्योंकि बच्चियाँ भागवत कथा करे कोई छोटी बात नहीं होती है। मेरे घर में से एक लड़की है, वो आज 15 वर्ष से भागवत कथा शुरू की है और अभी तो फॉरेन में भी जाती है। तो ये बच्चियाँ में बहुत शक्ति है और वो भागवत सुनने का सभी को मौका मिलेगा। हमारा गणेश नगर है, उधर नरेश भाई करके है, बहुत अच्छे आदमी है,
बहुत तरफा अच्छे कार्यक्रम करते हैं, मुझे बुलाते हैं। और नरेश भाई का सहयोग है, प्रवीण भाई उपाध्याय, साथ में हमारे पेट पेटी के अध्यक्ष डोंगरे जी है, बहुत ऊंचे आदमी हो भी। और कथा पूरा महाराष्ट्र में अंदर कथा करते, कथा तो करते हैं मगर साथ में कीर्तन भी करते हैं, वो भी आने वाले हैं। भागवत कथा का नाना महाराज है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर भागवत गुजरात में भी करते हैं, अभी हमने हरिद्वार में भी किया था, वो भी आने वाले हैं। और से मेहमान बहुत से आएंगे, नरेश भाई का मिसिस भी है, वो भी आने वाले हैं। और हमारा धनलक्ष्मी बेन नानजी भाई थाना वाला के तरफ से दर बरस को भागवत होती है 2-3 जगह पे, मगर एक दफ़ा कोरोना की वजह से नहीं हुई है। मगर अभी ये शुरुआत होती है 24 तारीख को, उसके अंदर अपन 24 से 31 में शाम को 6 से 9:30 पौने 10 तक जो सरकार के नियम है, और साथ साथ में जो उसके अंदर मास्क, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से मास्क कंपलसरी है। मास्क वो लाए लोग तो ठीक है, नहीं लाए तो अपन देंगे, मगर सबको सुनाने के लिए उसको फ़ायदा मिले। और भागवत और रामायण में तो इतनी शक्ति है। देखो, अजामिल जैसा एक सात्विक ब्राह्मण था, मगर उल्टी लाइन में चले गया तो उसकी हालत क्या हो गई, बदतर हालत हो गई। मगर कोई संत आए उनके घर में और संत ने बताया तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला है, वो बच्चे का नाम खाली तुम नारायण रखो। और उसने नारायण बच्चे का नाम रखा, तो उसकी उम्र 75 थी, 62 हो गई। और साथ में वो नारायण नारायण आखा दिन पुकारने लगा। तो यमराज को बोला भाई ओ मेरे नारायण को बुलाने दो, फिर तुम लेके जाओ। तब तक भगवान का फ़ोन आ गया, उसको उठाना नहीं, क्योंकि वो नारायण का नाम लिया है। अरे नारायण तो उसका बच्चा है। वो बोला बच्चा नहीं, राम मरा करो तो भी राम हो जाता है। तो इतनी भागवत में रामायण में शक्ति है। तो फिर से मैं ये बच्ची को आयोजन करने वाले को, और साथ में हमारा नरेश हमारे लिए बच्चा ही हो, भले कितना ही बड़ा हो जाए, उधर का MLA हो जाएगा तो हमारे लिए बच्चा है, उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि भागवत और रामायण दर बस को 1-2 दफ़ा वो रखते हैं। तो उनका परिवार को भगवान की कृपा पर उधर स्कूल भी है अपनी, वो स्कूल भी बहुत अच्छी तरफ से चलाते हैं। तो कहने का मतलब भागवत, रामायण, महाभारत और गीता, उसके अंदर जो अपने को मिलता है, वो समाज को मिलता है, वो राह से जो चलने वाले वो कभी दुखी नहीं होंगे, वो खास ध्यान रखो। और साथ में भागवत का ग्रंथ, रामायण का ग्रंथ अपने घर में रहेगा तो अपने आजू बाजू में राक्षस नहीं आ सकता, इतनी ग्रंथों में ताकत है। और ये तो हमारी बच्ची कृष्णा वो खुद बोलने वाली है, तो उसके अंदर से भगवान बुलाता है। भागवत कथाकार होना कोई छोटी बात नहीं है। 2-4 लाख में एक आध निकलते हैं बच्ची, कदाच पुरुष निकलते हैं मगर बच्चियां बहुत कम निकलती है। मगर मैं उसको भगवान की उसके ऊपर कृपा वर्षे। और आप हमारी जो दोनों चैनल है, 2 क्राइम पॉइंट और साथ में CAN न्यूज़, जो आपने इसके नोंद लिया है, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि भागवत का नोंद 1 नंबर है, बाकी तो बात नहीं आती है, 2 नंबर की आती है। 1 नंबर की बात बहुत कम ही आती है भारत के अंदर अभी सब चल रहा है तो 2 नंबर का चल रहा है। 1 नंबर का बात हो कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पैसे के पीछे पड़े हैं। मगर ये पैसा काम आने वाला नहीं है, अपना कर्म काम आएगा। और मैं देखो परसों था किधर अयोध्या में, जहाँ हमारा मंदिर है अयोध्या में, रोज़ 2-3 हज़ार लोग आते हैं। हमारे आचार्य रसिकाचार्य महाराज जगत गुरु शंकराचार्य, उसके साथ में 4 दिन घुमा, बहुत आनंद मिला। उधर जो दशरथ जी का महल है, वो महल में खाने का भी मौका मिला। और हमारा मंदिर के अंदर भी रोज़ 3-4 हज़ार लोग आते हैं, सबको प्रसाद और रहने की सगवड़ है। आप लोग को भी मैं कहता हूँ कि कभी भी आप लोग हमारा मंदिर की मुलाकात लेना। और साथ में रहने की सगवड़ अयोध्या में अंदर बहुत अच्छी 200 लोगों की सुविधा की है। और तीसरी महत्व की बात क्या, भागवत के साथ साथ अभी समाज को चाहिए क्या, शिक्षण का बहुत महत्व है, खास ध्यान रखो। भागवत वो संस्कार देती है, मगर शिक्षण की भी उतनी ज़रूरत है हमारे बच्चे लोग को, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात है कि मैं उधर भी बताया, इधर बताता हूँ कि घर मंदिर जैसा बनाओ, और घर की स्त्री लक्ष्मी है, माँ बाप भगवान से बड़े हैं। और चौथी महत्व की बात है, घर में कोई वसन नहीं होना चाहिए। निर्वसनीय घर मैंने मंदिर में गया ना गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर वाला अपने घर में आएगा, मगर आएगा कभी हमारा घर मंदिर जैसा होगा तो आएगा। उसकी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। समाज को इतनी ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके घर में कभी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमारे भारत के अंदर 3 वर्ष के अंदर 10 अरब रुपये का ड्रग्स आया। ड्रग्स विचार करो 3 वर्ष के अंदर। और मावा, बीड़ियाँ, सिगरेट, तम्बाकू कितने आते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी 10-15 जो अरब का माल आया, उसके पीछे उसका दवाखाने के अंदर कम से कम 50 अरब हमारा समाज का जा रहा है। इसके लिए उसके ऊपर मैं तो TV वाले को कहता हूँ, केबल वाले को कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दो।
अगर ध्यान देंगे तो कहाँ न कहाँ ब्रेक लगेंगे, और ब्रेक लगाने का काम ये भागवत कर सकती है। भागवत में भागवत का बात तो जरूर करो, मगर बात भागवत सुनने का अधिकार निर्वसनी लोगों को है, ध्यान रखो। वसनी लोग सुनने समझ नहीं पाएंगे, मगर निर्वसनी लोग जब होगा तो उसको भागवत के आनंद मिलेगा, और वो आनंद घर में ले जाओ। और खाली सुन के फायदा नहीं है, सुनने के बाद कम से कम मनन करो कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है कि कितना 84 योनि में से मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य में से देवता बनने का अधिकार अपने को मिला है सबको। अच्छे कर्म करेंगे तो मैं भैया अजामिल की उम्र बढ़ गई, 62 का 75 हो गया। क्यों हो गया? कि नारायण का नाम लेने से। तो भगवान का जितना नाम लेगा, फिर पांडुरंगा, विठल, कोई भी नाम, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, मेरा तो सब भगवान है। मैं तो अल्लाह का भी मानता हूँ इतना, क्योंकि अल्लाह में भी भगवान है। अल्लाह और भगवान एक ही है, दो नहीं है, ध्यान रखना। लोग समझते हैं दो है, वो पॉलिटिक्स वाले समझते हैं कि अल्लाह और भगवान अलग है। हम नहीं समझता हूँ, मैं अल्लाह को भी इतना ही मानता हूँ। मेरी खुद की मस्जिद है, और मंदिर तो लाखों है। क्योंकि मंदिरों में जाने से क्या मिलता है? मंदिर तो भगवान नहीं रहता अंदर, मात्र श्रद्धा रखना चाहिए। क्योंकि भगवान रहता तो अभी ताला क्यों मारता है? 70 वर्ष में हिंदुस्तान में ताला मारने का काम पहला हुआ है मंदिरों में। मंदिरों में भगवान नहीं है, आप लोग में सब में भगवान है, छोटे बच्चे से करके बड़े। और साथ में मैं तो कुत्ता बिलाड़ी में भगवान समझता हूँ। उसके लिए हमारी हॉस्पिटल मानपाड़ा के अंदर देखने जैसी है, रोज़ 30-40 कुत्ता बिलाड़ी आते हैं, वो भी भगवान समझते हैं। तो कहने का मतलब सब में भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये ड्रग्स तो मैं तो सुना ही नहीं, नाम है इसका, नाम भी नहीं सुना है। मगर अब ये पेपर में रोज आता है 10 अबज का ड्रग्स पकड़ा गया है। वो पीने वाले हमारे भारत में ही है, और महाराष्ट्र के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं आते इधर पीने को, यूपी से इधर नहीं आते पीने को। तो खास ध्यान रखो, इतनी सफाई से आप रह गए घर में, उतना घर मंदिर जैसा रखो तो आपको कभी दुख नहीं आएगा, मैं खाते से कह सकता हूँ। तो फ्री सबको आमंत्रण है भागवत में आने का, मौका ज़रूर लेना। ऐसा मौका भूल गए तो फिर मौका वारंवार नहीं मिलता है। और मैं तो जहाँ भागवत रहती है, छोटा है कि बड़ा वो महत्व नहीं है, क्योंकि भागवत कथाकार छोटा है कि वो बड़ा है वो भी महत्व नहीं है। मात्र भागवत कथा में जाके आधा घंटा बैठेंगे तो कुछ न कुछ नई बात मिलेगी। क्योंकि भागवत में तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और रोज़ नया, एक दफ़ा पूरी भागवत पढ़ लिया फिर क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, और कुछ पढ़ो, और कुछ पढ़ो तो और नया मिलता है। तो मैं रोज़ दिन में 2 दफ़ा भागवत, ऐसा तो 3 दफ़ा का भागवत करता हूँ 2-2 घंटे का, मगर अभी भी 2 दफ़ा तो ज़रूर करता हूँ। कल लोनावाला गया था मेरा फार्म में, उधर भी मैं भागवत सुना और पूरी किया, समापन हो गया। तो कहने का मैं भागवत का समापन नहीं होता है, विराम होता है। तो विराम करने का मौका मिलता है मुझे, और भागवत कथा जहाँ वहाँ होती है मुझे आमंत्रण मिलता है और मैं जाता हूँ आवाज़ों से, क्योंकि मुझे आनंद मिलता है, उधर नया कुछ बात मिलती है। तो फिर से आप सबको धन्यवाद, दीवावासियों को धन्यवाद, क्योंकि दीवावासियों बहुत लोग लाभ ले गए, मुझे पक्का विश्वास है। पहला भी 2-3 कार्यक्रम में देखा हूँ, जब 500-1000 लोग जमा हो जाते हैं। सुन के कुछ न कुछ घर में ले जाओ, तो आपके घर में बच्चे को संस्कार आएगा। आज संस्कार की बहुत ज़रूरत है समाज को। आज संस्कार के वजह से ये नई वस्तु में बताया, बीड़ियाँ, सिगरेट, तम्बाकू, इसके पीछे लोग पागल बन गए। तो फिर से मैं सबको आमंत्रण भी देता हूँ, और मैं उस दिन 24 तारीख को बराबर 5:30 बजे पहुँचाऊँगा। 5 से कितने भी मौका मिलेगा उतना कथा 2-3 दफ़ा ज़रूर आ जाऊँगा, तो जिससे मुझे भी थोड़ा कुछ, जैसा ये तो मिठाई है, प्योर मिठाई है, ऐसा मिठाई पचाना वो बहुत महत्व का बात होता है। धन्यवाद, जय भगवान।